चैप्टर 4 है हमारा दीवानों की हस्ती। अब दीवानों की हस्ती जो चैप्टर है वो किसके ऊपर है? आपको कुछ लग रहा है देख के कि किसके ऊपर हो सकता है? बताइए। पाठ को पढ़कर हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। बताइए, आपको कुछ लग रहा है क्या पढ़ करके कि किस विषय पर होना चाहिए, कविता किसके लिए लिखी गई है, कुछ भी पता चल रहा है क्या आपको? बोलिए क्लास, बताइए जल्दी से। हाँ ना तो बताइए। देश के लिए। देश के लिए है। अच्छा, कवि कौन है इसके? भागवती चरण वर्मा। भागवती नहीं बेटा, भगवती चरण वर्मा। भागवती है। भगवती चरण वर्मा। अब कवि इस कविता के अंतर्गत क्या कहना चाह रहे हैं कि आजादी के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने वाले वीरों का जो मन होता है वो कैसा होता है? आजादी के लिए अपना सब कुछ लुटा देने वाले वीरों का मन कैसा होता है? उनका मन में जोश होता है, चंचलता होती है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती। अब यहाँ जो दीवानों की हस्ती, वो दीवाने कौन है? कौन है दीवाने? मैम फौजी जो देश को, हाँ, स्वतंत्रता सेनानी, यानी देश को आजाद कराने वाले जो व्यक्ति हैं वो। और उनका जो स्वभाव कैसा होता है? चंचल स्वभाव। चंचल स्वभाव का मतलब होता है कि उनमें जोश होता है, जोश होता है उनके अंदर। तो हम यानी हम स्वतंत्रता सेनानियों की क्या हस्ती, मतलब हमारा क्या वजूद है आज यहाँ कल वहाँ। हम एक जगह टिक कर रह नहीं सकते। हमारा स्थान जो ये नहीं कि जैसे आज हम हैं, आपके मम्मी पापा हैं, तो वो सालों से एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं, एक जगह पे काम कर रहे हैं, एक ही जगह पे ऑफिस जा रहे हैं, एक जगह पे अपना मकान है, ऐसे ही रहते ना। लेकिन यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों का कहना है कि हम जो दीवानों की हस्ती है, हम लोगों का जो वजूद है वो कहीं एक जगह टिक कर नहीं रह सकता। यानी आज यहाँ है, हमें इस अपने कार्य के लिए कभी यहाँ और कभी वहाँ आते जाते रहना पड़ता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ऊपर की कि यानी कि हम दोनों, हम कहीं पर भी एक जगह टिक करके नहीं रह सकते, हमारी ऐसी ही आदत है। आगे कहना चाह रहे हैं कि मस्ती का आलम साथ चला, हम जहां पर भी रहते हैं मस्ती का आलम। मस्ती का मतलब क्या होता है? मौज मस्ती, मतलब एकदम रिलैक्स होकर के, कोई दिमाग में टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जो करना है वो करने पर हम अगर हम आ जाते थे तो वो उस काम को करके ही पूरा करते हैं। मस्ती का आलम साथ चला। साथ मतलब, आलम का मतलब होता है जो माहौल, जैसा माहौल हम जहाँ पे भी चलते हैं वहाँ हमारे जाने पर जो सारा जो आसपास का वातावरण है वो भी कैसा हो जाता है? मस्ती भरा हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। यानी कि आप में से देखो, इसको ऐसे समझो कि आप 4 फ्रेंड्स हैं, उन 4 फ्रेंड्स में तो किसी का नेचर तो क्या होता है? बहुत सीरियस, बहुत कम बोलना, बात पे जवाब देना। किसी किसी का होता है कि वो जो पूरे टाइम आपको हंसाता ही रहता है ना। या आपके परिवार में भी ऐसा व्यक्ति होगा कि जो पूरे टाइम हंसी मजाक करता रहता है, हंसाता रहता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मस्ती का आलम साथ चला, कि हमारे अंदर जो हमारा स्वभाव है वो ऐसा है कि हम जहाँ चलते हैं हमारे साथ साथ हमारा जो माहौल है वैसा ही मस्ती भरा हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमें माहौल, अगर हमको खुशी का माहौल होगा तभी हम खुश होते हैं, लेकिन हम जहाँ जाते हैं वही वैसा माहौल बना लेते हैं, मस्ती भरा माहौल बना लेते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले। धूल उड़ाते मतलब हम जहाँ पर भी चलते, धूल उड़ाने का मतलब होता है एकदम मस्त होकर। जैसे आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा है, अगर उसको आप मिट्टी में चल रहा है तो वो पैर से ठोकर मारता हुआ चलता है मिट्टी में, और जब वो धूल उड़ती है तो उसको देख करके वो बहुत खुश होता है। उससे मिलता कुछ नहीं है लेकिन उसको अच्छा लगता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानी, देश को के प्रति जो हमारा लगाव है वो हमारा लगाव ऐसा है कि हम जहाँ पे भी चढ़ते हैं धूल उड़ाते ही चलते हैं। धूल उड़ाते मतलब हर चीज को ठोकर मारते हैं। ऐसा नहीं कि धूल उड़ाने का मतलब अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। हम किसी चीज से बंध कर नहीं रहते, एक जगह बंद करके नहीं रहते, हम अपनी मस्ती में
मस्त रहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? चारों लाइनों का अर्थ समझ में आ गया? यस मैम। आगे है आए बनकर उल्लास अभी। उल्लास का मतलब होता है, उल्लास मतलब खुशी मनाना, खुश होकर के, राजीव का एकदम से जोश उत्पन्न करके, मस्ती वाला माहौल होकर के। आंसू बनकर हम चले अभी। हम जहाँ पर भी जाते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उन लोगों के साथ में रहने पर और कुछ समय बाद में जब हम वहाँ से निकलने लगते हैं, चलने लगते हैं, तो वहाँ पर हमें हमारे साथ वाले व्यक्ति दुखी होते हैं कि भाई तुम अभी मत जाओ। अगर मान लीजिए आपके घर पे कोई ऐसा गेस्ट आता है जो आपको मतलब हंसाता है, खुश रखता है, मौज मस्ती करता है, आपके संग खेल रहा है, तो आपका उस समय उसके आने से आपका माहौल कैसा हो जाएगा? मस्ती भरा हो जाएगा, हंसी मजाक का हो जाएगा। और कोई व्यक्ति अगर आपके घर में परिवार का ऐसा होता है जो सिर्फ झगड़ा करने वाला होता है, लड़ाकू स्वभाव का होता है, तो वो जाने लगता है, तो आप क्या होंगे? दुखी होंगे, खुश होंगे? खुश होगे ना ऐसे व्यक्ति से। तो ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि आए बनकर उल्लास अभी। हम जहाँ पर भी जाते हैं तो हमारे जाने से वहाँ का जो माहौल है वो उल्लास भरा हो जाता है, मतलब खुशियों भरा हो जाता है। और आंसू बनकर चले, और जब हम वहाँ से निकलते हैं, चलने के लिए, जाने के लिए प्रस्थान करने लगते हैं, तो वहाँ पे जो लोग थे हमारे साथ, वो लोग क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जाना लोगों को पसंद नहीं आता। हमारा वहाँ से जाना लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि जो लोग हमसे एक बार मिल जाते हैं तो वो चाहते हैं कि हम उनके साथ में रहें। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चल दिए। और हमारा जब वहाँ से हम जाते हैं तो हमारे जाने पर वहाँ के लोगों का कहना होता है कि तुम अभी अभी तो आए थे और अभी यहाँ से चल दिए। यानी कि जिन लोगों का साथ हमें अच्छा लगता है, उन लोगों का, बेटा ये शब्दार्थ लिखे थे, लिख लेना। जिन लोगों का साथ हमें अच्छा लगता है, उन लोगों का हमें अपने साथ में रखना अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग हमें परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, तो वो सोचते हैं जल्दी चले जाएं, वो अच्छा है। तो वैसे ये कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं। वो अपनी जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशनुमा बना देते हैं, और जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो लोग उनको उनके जाने का कारण पूछते हैं और रोने लगते हैं, मतलब दुखी होते थे, व्यतीत होने लग जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एक बार रीड कर लीजिए, जो नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लीजिए, फटाफट से रीड करिए। जिस लाइन का शब्दार्थ भावार्थ नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लीजिए, जल्दी से लिखिए। जल्दी कीजिए। यस मैम, हो गया। हो गया सारा? आगे समझ में? यस मैम। ओके। Yes, अब ma'am. आगे की पंक्तियों में देखो कि भगवती चरण वर्मा जो क्या कहना चाह रहे हैं कि दीवानों की हस्ती का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है? उल्लासा। उल्लास भरा तो उल्लास होता है, लेकिन किस ओर चले, आगे इनकी क्या गतिविधियां हैं, क्या वो उसके बारे में बता रहे हैं। किस ओर चले ये मत पूछो, कि जब हम कहीं से उठ करके जाते हैं और हमसे ये पूछा जाता है कि भाई अब तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये हमसे मत पूछो, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हम किधर निकलने वाले हैं। किस ओर चले, प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूछा जा रहा है, यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले। हमें ये पता है कि हमें आगे मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, हम कैसे जा रहे हैं, इसका अंदाजा हमको नहीं है। और मतलब उनकी क्या गतिविधि है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जग से उनका कुछ लिए, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। और हम जहाँ पर भी जा रहे हैं तो हमारे जाने से इस संसार के जो लोग हैं उनका कुछ लिए चले, यानी उनसे कुछ लेकर चल रहे हैं, यानी कुछ अच्छी चीज़ें हम लेकर चल रहे हैं
और जग को अपना कुछ दिए चले, और इस संसार को अपनी तरफ से हम जो दे सकते हैं वो भी देते जा रहे हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। जब हम कहीं पर जाते हैं तो हमारे जाने पर हमारे साथ में जो लोग हैं उनका जो परेशानी होती है, दुख होती है, तकलीफ होती है, उनको हम सुनते हैं। देखो ये कहा गया ना, जग से दो बात कही, दो बात सुनी। हम उनकी बातों को सुनते हैं और अपनी भी दो बात कहते हैं, कहते भी हैं और सुनते भी हैं। कुछ हंसे और कुछ रोए, तो उनकी खुशी की बात को लेकर के, मस्ती की बातों को लेकर के हम हंसते भी हैं, और दुख भरी बात को सुनकर, उनकी परेशानियों को सुनकर के हम रो भी लेते हैं। छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छककर मतलब होता है ना, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक जितना हम उसको सह सकते हैं तब तक। छककर मतलब होता है जितना हम सहन शक्ति है हमारे में, जितना उसका बातों को सुन करके सहन कर सकते हैं। छककर सुख दुख के घूंटों को, खुशियाँ भी और परेशानियाँ भी, दोनों चीज़ों को हम लोग ध्यान से सुनकर, उसकी बातों को समझकर हम एक भाव से फिर चले, पिए चले। उनकी हर दुख सुख को पी करके, जैसे पानी की घूंट पी जाती है वैसे उनकी हर बात को सुन करके आगे चल देते हैं। क्लियर? आगे देख लो, ये भी क्या है इसका मतलब फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। ये 8 लाइन में 8 लाइनों का अर्थ भी जल्दी करके देखो बेटा, टाइम हो जाएगा। हाँ, जो शब्दार्थ नहीं आए वो पूछ लीजिए, जिसका भावार्थ नहीं आए वो पूछ लीजिए। यस मैम, हो गया। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पंक्ति में देखो क्या बताया गया है। नेक्स्ट पंक्ति में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उम्र भर ले असफलता का भार चले। अब इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है कवि? ये बताना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में दो प्रवृत्ति के लोग हैं। एक प्रवृत्ति के लोग तो कह सकते हैं जो स्वार्थी होते हैं, जो सिर्फ, स्वार्थ का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ लेना जानते हैं, अपने मतलब के टाइम पे आपसे बात करेंगे, मतलब के टाइम से पर आपसे पूछेंगे, आपके साथ बैठेंगे, यानी केवल मतलब ही उनका अपना स्वार्थ सिद्ध हुआ और फिर आपको वो देखेंगे भी नहीं। तो वो कह रहे हैं कि इस संसार में दो तरह के लोग हैं। एक तो स्वार्थी प्रवृत्ति के जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने तक मतलब रखते हैं, और दूसरे क्या है? ये दीवाने हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हर संभव कोशिश दूसरों को देने की करते रहते हैं। क्या कह रहे हैं अब आगे? हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी से उम्र भर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में मतलब इस संसार में, भिखमंगी किसे बोलते हैं? मांगने वाले को। जब कोई किसी से कोई चीज मांगता है ना, अगर आपके दरवाजे पर आकर के कोई रोटी मांगेगा, कपड़ा मांगेगा, तो क्या आप क्या बोलोगे कि कोई मांगने वाला आया है? तो भीख मांगने वाला यानी भिखमंगा। और जो भी भीख मांगने वाला हुआ वो हो गया हमारा कौन? यहाँ पर उनकी बात की गई है कि जो स्वार्थी लोग हैं। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, उन लोगों पर, स्वच्छंद यानी निस्वार्थ भाव से हम उनके ऊपर प्यार लुटा करके चल रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। और एक निशानी का मतलब क्या है? निशानी मतलब क्या होता है? निशानी, निशानी नहीं होती जो हम, कोई आता रहता है, कोई चीज देते हैं कि निशानी के तौर पे ये तुम मेरे रख लो, अपने फ्रेंड को गिफ्ट करते हैं ना। तो हम एक निशानी उर पर, अपना हृदय पर ले असफलता का भार चले। असफलता यानी कि हम उसमें सफल नहीं होते, ऐसा वजन लेकर के अगर हम किसी काम में सफल नहीं हुए तो उसका भार अपने कंधों पर लेकर के चलते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वतंत्र, स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब अपना और पराया क्या, इस देश में रह करके हमें कोई अपना या पराया नहीं लगता, क्योंकि हम सबको ही अपना मानते। इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए आपके घर पे आपके पापा हैं,
तो पापा आपको पराया समझते हैं या अपना समझते हैं? आपकी मम्मी को पराया समझते हैं या अपना समझते हैं? आपके दादा दादी को अपना समझता है या पराया समझते हैं? क्योंकि वो पूरे घर को ही अपना समझते हैं। तो जो अपने घर को, यानी कि वो भी कह रहे हैं कि हम इस देश को अपना समझते हैं, तो अब हमारे लिए कोई भी पराया नहीं है, सब अपना। और पराया क्या, यानी कि अब जो भी कुछ है वो सिर्फ अपना है, यानी देश अपना है, देश में रहने वाले लोग अपने हैं, उनकी समस्याएं अपनी हैं, उनका समाधान भी अपना है। अब अपना और पराया क्या, पराया हमको कुछ भी नहीं है। आबाद रहे रुकने वाले। हम तो ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि जो भी इस संसार में है वो अब आबाद रहे, यानी उसको वो सारी सहूलियतें मिले, सब आजाद होकर के आबाद होकर के रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, और हमें रोक बांधने वाला कोई भी नहीं है, कोई हमको बांध नहीं सकता, लेकिन हम स्वयं ही तो अपने आप को बांध सकते हैं। अपनी जो भी हमारे नियम है वो हमारे स्वयं के होंगे, हमें कोई भी व्यक्ति दूसरा बांध नहीं सकता। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़, और हम अपने हिसाब से ही बंधनों को तोड़ चुके हैं। ठीक है, सारे बंधन हम स्वयं तोड़ रहे हैं। हमें ना तो किसी ने बांधा था और ना ही हमको किसी ने हमारे बंधन तोड़े हैं, क्योंकि वो बंधन हमने स्वयं बांधे थे और स्वयं ही तोड़ चले हैं। समझ में आ गया? इसको भी आप देख लीजिए एक बार। मैम हाँ हम भिखमंगों की दुनिया वाला पहले क्या, मैम एक बार समझा। अच्छा, फर्स्ट वाला, हम भिखमंगों की दुनिया में। यस मैम। इस देश में जो दीवाने हैं, जिनकी बात यहाँ पे की जा रही है, उनको, वो कौन है? बलिदानी, बलिदान देने वाले हैं। तो जिसको अपना बलिदान देना है, तो वो बलिदान देने वाला सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ लोग होते हैं इस संसार में, कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल मांगना जानते, जो स्वार्थी हैं। इस भिखमंगों की दुनिया में, मतलब इस संसार में हम भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भीख मांगने का मतलब है सिर्फ मांगते हैं, वो देते कुछ नहीं है, केवल मांगने का काम करते हैं। उनको सारी सुख सुविधाएं चाहिए, सारे अधिकार चाहिए, सारा आज़ादी चाहिए, सबको आज़ादी तो उनको चाहिए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। अपने जो हमसे और कुछ नहीं हो सकता है, तो हम सबके ऊपर जो है प्यार लुटा करके चलने वाले हैं। ठीक है, चल रहे हैं, मतलब प्यार लुटा कर। स्वच्छंद क्या होता है? हाँ, स्वच्छंद मतलब एकदम स्वतंत्र रूप से, आजाद ख्यालों से, मतलब जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होती है, वो होता है स्वच्छंद होकर, अपनी मनमानी से। ठीक है, ओके मैम। हाँ, आगे और देख लीजिए। हो गया कंप्लीट? यस मैम। और पूछना है किसी को कुछ? नहीं। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दी, पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी अपने क्वेश्चन आंसर तो मैम कंप्लीट हो गए। तो बीच बीच में से क्वेश्चन करवाने हैं इसके ना। यस मैम। ओके, एक सेकेंड।